हेलो साथियों, स्वागत है आपका रौनक क्लासेस में। और जैसे आपको सभी को पता है कि रीट एग्ज़ाम 2024 इसकी घोषणा हो चुकी है और 20 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होगा। अब रही बात आपके पास में इसकी तैयारी के लिए कितना समय है, तो केवल 90 दिन आपको इसकी तैयारी के लिए समय मिलेगा। तो इस 90 दिन में कैसे इस रीट पात्रता परीक्षा में हम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि सामान्य के लिए 60% अंक अनिवार्य है और अन्य आरक्षित वर्गों को 5% की इसमें छूट है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए एक स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है, एक उचित रणनीति की आवश्यकता है, क्योंकि बिना रणनीति के हम न तो योद्धा विजय हो पाता है और न हम परीक्षा में सफल हो पाएंगे। इसके लिए आपको एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि आप इसमें क्वालिफाई हो जाओ। आगे हम इस रीट एग्जाम पर विस्तृत बात करेंगे आगे के वीडियो में, परंतु इसी के साथ आपको शुभकामनाएं। चलते हैं आज के अध्याय की ओर। इस मोटिवेशन कोटेशन के साथ में आपका दिन मंगलमय हो। हौसला बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद ही खुद बन जाएगा। अपने हौसले को कभी बुलंदी से कम नहीं होने देना, क्योंकि आपका जो शरीर है वो एक वाहन के जैसे है। किसके जैसे? वाहन के जैसे। वाहन में जैसे ईंधन लगता है, तो आपका आत्मविश्वास ईंधन के जैसे है, इसलिए आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने देना है, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर जाएंगे। चलो चलते हैं। स्वागत है आपका इन 15 करंट अफेयर के प्रश्नों में, और आशा और विश्वास इतना है कि ये परीक्षा में आपके छपेंगे और आप इनका सही आंसर करके आए। चलिए आइए, पहला प्रश्न है आपका, प्रोजेक्ट नमन क्या है? पहला प्रश्न क्या है? प्रोजेक्ट नमन क्या है? तो यह रक्षा पेंशन भोगी दिग्गजों और उनके परिवारों की सहायता और सेवा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया। किसने प्रारंभ किया है? रक्षा मंत्रालय ने। किसने प्रारंभ किया है? रक्षा मंत्रालय ने। दूसरा प्रश्न है, सी बॉक्स पोर्टल क्या है? सी बॉक्स पोर्टल महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया। सबसे पहले प्रश्न ये पूछ सकता है कि भाई ये पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो आपको नाम देना है अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित बनाने हेतु इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। कार्यस्थल पर उनके साथ में अत्याचार नहीं हो, इसके लिए सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय कौन सा है? दक्षिण भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कानू। क्या नाम है? कानू। यह कर्नाटक के बिहार हिल्स में है। बिहार हिल्स में खुलेगा। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी विद्यालय कौन सा है? कानू। और कहाँ पे है? कर्नाटक। कर्नाटक के बिहार हिल्स में। आगे प्रश्न है, फतेह में है मोहजो रानी, ये क्यों चर्चित है? क्योंकि ये ईरान की प्रथम सरकारी प्रवक्ता बनने वाली महिला है। ईरान की पहली सरकारी प्रवक्ता बनी है, उसका नाम है फतेह मेह मोहजो रानी। परीक्षा में एक दो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि जो चर्चित व्यक्ति के हो, तो ये भी एक चर्चित है क्योंकि ईरान की पहली महिला प्रवक्ता है। आगे वाला प्रश्न है, कृष्णपथ क्या है, या कृष्णपथ योजना किन किन राज्यों के बीच में है? तो सबसे महत्वपूर्ण है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश ने प्रारंभ की। कृष्णपथ योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश ने प्रारंभ की, और इसका उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के स्थानों को आपस में क्या करना है? जोड़ना है, और तीर्थ स्थल के रूप में, किसके रूप में? तीर्थ स्थल के रूप में उनको विकसित करना है। किस योजना का उद्देश्य? श्री कृष्णपथ योजना। आगे वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको। INS अरिघाट क्या है? INS अरिघाट ये भारत की सेकंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, मतलब द्वितीय प्रकार की ये सबमरीन है। और इसका विशाखापत्तनम समारोह में नौसेना में इसको शामिल किया गया। इस समारोह में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए थे, और इसको नौसेना में सम्मिलित करके हमारी प्रतिरोधक क्षमता को इन्होंने बढ़ा दिया है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है अरिघाट की? यह जमीन से, समुद्र से और हवा से तीनों स्थान से दागने में क्या है? सक्षम है। ये जो अरिघाट सेकंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ये K-15 मिसाइलों से लैस है।
के 15 मिसाइलों से लैस है और इसकी रेंज 700 किलोमीटर से अधिक है। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, सीधा सा प्रश्न पूछेगा, सेकंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, नाम क्या है, तो INS अरिहंत। इसको कमीशन किसने किया, नौसेना में शामिल किसने किया, तो राजनाथ सिंह ने। यह कहां कहां से दागने में सक्षम है, जमीन से, हवा से और समुद्र से। इसकी रेंज कितनी है, 700 किलोमीटर। तो ध्यान रहे, इसको हल्के में मत लेना, प्रश्न आ सकता है। आगे वाला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन परिषद, शंघाई सहयोग संगठन परिषद, इसकी बैठक वर्तमान में पाकिस्तान में होने जा रही है और भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। तो देखते हैं एक बार शंघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। कब हुई थी, 2001 में, और भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे 2017 में। 2024 में शंघाई सहयोग संगठन में एक नया सदस्य आया जिसका नाम है बेलारूस। इस प्रकार इस शंघाई सहयोग संगठन में कुल मिला के कितने सदस्य हैं, 10 सदस्यों में पहला भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और बेलारूस। भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और बेलारूस। अब ये खाड़ी देश है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। इस प्रकार शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश सदस्य हो गए, 10। तो महत्वपूर्ण क्या पूछा जाएगा, वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां देश कौन सा है, तो आपको नाम लिखना है बेलारूस। कौन सा है, बेलारूस। आगे प्रश्न है, इसमें कुल कितने देश सदस्य है, तो 10 देश सदस्य है। कितने हैं, और वर्तमान में इसकी परिषद की बैठक कहाँ पे हो रही है, तो जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने भारत को निमंत्रण दिया है। आगे वाला प्रश्न है आपके लिए, संविधान मंदिर का उद्घाटन, संविधान मंदिर का उद्घाटन हमारे जगदीप धनखड़ ने कहाँ पे किया, महाराष्ट्र में। सीधा सा प्रश्न छपेगा, संविधान मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ और किसने किया, तो कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र में। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण का कौन सा संस्मरण आयोजित किया जाता है। वरुण सबसे पहले क्या है, वरुण नौसेना का अभ्यास है। भारत और फ्रांस दोनों मिलकर करते हैं, नौसेना का संयुक्त अभ्यास है। और वर्तमान में इसका कौन सा संस्मरण है, 22वां। और कहाँ पे आयोजित किया गया, भूमध्य सागर में। अब ये वरुण है वो नौसेना का है, महत्वपूर्ण क्या है, नौसेना का है, 22वां संस्मरण है, और कहाँ पे आयोजित हुआ, भूमध्य सागर में। आगे वाला 10वां प्रश्न है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो तुहिन कांत पांडे भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, वर्तमान में कौन सा विधि आयोग गठित किया गया है, कौन सा विधि आयोग गठित किया गया है, और ये कब से कब तक कार्य करेगा। आगे वाला प्रश्न है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, ये महत्वपूर्ण है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, मतलब भारतीय प्रथम है, पहली बार चुने गए हैं, जिनका नाम है रणधीर सिंह। क्या नाम है, रणधीर सिंह। ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपेंगे, और मैं तो यही चाहता हूं कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगे। छोटी क्लास है, परंतु आपको बड़ा मुनाफा हो, इसी आशा के साथ में आपके सामने ये कंटेंट पेश है। आगे वाला प्रश्न है, अपराजित महिला बाल विधेयक किस राज्य की सरकार ने पारित किया। अपराजित महिला और बाल विधेयक हाल ही में पश्चिम बंगाल में घटना हुई थी एक नर्स के साथ में, उसी को मद्देनजर रखते हुए पश्चिम बंगाल ने ये विधेयक जारी किया। आगे वाला प्रश्न है, महिलाओं के लिए विवाह की उम्र 21 वर्ष निर्धारित किस सरकार ने की। 21 वर्ष, पहले कितनी थी, 18 वर्ष। 18 वर्ष से बढ़ा के अब कितनी कर दी है, 21 वर्ष। किस राज्य की सरकार ने की है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने की है। आगे वाला प्रश्न है आपके लिए, GST भवन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ और किसने किया। अब यहाँ पे प्रश्न कभी ऑप्शन में दिल्ली आ जाएगा, तो आपके दिमाग से हटा देना है, उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, हमारे नजदीकी उदयपुर में हुआ है, और उसका उद्घाटन किसने किया है, निर्मला सीतारमण ने। किसने किया है, निर्मला सीतारमण जी ने। आगे प्रश्न है, वृंदावन योजना और गीता भवन योजना का आरंभ किसने किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने। योजनाओं के संबंध में 2-3 प्रश्न प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण जो कंटेंट है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। कचरा तो सब जगह मिलता है, मतलब पढ़ना क्या है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, और आशा और विश्वास है कि बहुत अच्छा मिलेगा।
तो वृंदावन योजना और गीता भवन योजना का प्रारंभ कौन से सरकार ने किया? मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। आगे वाला प्रश्न है, विषाणु युद्ध का अभ्यास कहाँ पे हुआ? तो राजस्थान के अजमेर में हुआ। आगे वाला प्रश्न है, लेप्टो वायरस कौन सा? लेप्टोस्पायरोसिस वायरस। इस वायरस की वजह से 121 लोगों की मौत केरल में हो गई है। मतलब ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस वायरस की वजह से 121 लोगों की मौत कहाँ पे हो गई है? केरल में हो गई है। ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की किस फिल्म का चयन हुआ? लापता लेडीज। ऑस्कर अवार्ड 2025 भारत की किस मूवी को दिया जाएगा? लापता लेडीज। आगे चर्चित व्यक्ति जो हाल ही में चर्चित रहे हैं, प्रश्न एक आता है चर्चित व्यक्तियों का, तो मैंने सोचा कि क्यों न 7-8 चर्चित व्यक्ति प्रत्येक दिन आपको दिए जाए ताकि आप उस कंटेंट को सही ढंग से तैयार करो और परीक्षा में आप बाजी मार जाओ। अभी रीट का एग्जाम होने वाला है, आरएएस का होने वाला है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, पटवारी और ग्राम सेवक की भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए और दिन के 15-20 प्रश्न ज्यादा नहीं होते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कंटेंट को आप तैयार कीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिखिए तो अच्छा फायदा होगा। चर्चित व्यक्ति हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा। ये क्यों चर्चित रहे? ये इसलिए चर्चित रहे क्योंकि फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 इनको दिया गया। 2024 इनको दिया गया। अमरप्रीत सिंह ये क्यों चर्चित रहे? क्योंकि वायुसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए। अनुरा कुमारा डिसनॉयके ये क्यों चर्चित रहे? क्योंकि ये श्रीलंका के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, हाल ही में थोड़े दिन पहले श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री चुने गए थे उनका नाम क्या है? श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री चुने गए थे उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिए ताकि आपको याद हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। आगे वाला प्रश्न है, अरुणा वासुदेव ये क्यों प्रसिद्ध है? ये फिल्मकार थी और इनका निर्धन हो गया है। इनको एशियाई फिल्म की जननी कहते हैं, एशियाई फिल्म की जननी कहते हैं अरुणा वासुदेव को। फिर आगे वाला प्रश्न है, सिद्धार्थ अग्रवाल सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया इसलिए ये प्रसिद्ध है। सीताराम येचुरी, इनका निर्धन हो गया और ये राजनीतिज्ञ थे। क्या थे? राजनीतिज्ञ। कभी प्रश्न आ जाएगा कि अरुणा वासुदेव का संबंध किससे है? तो फिल्म से है, और सीताराम जी का किससे है? तो राजनीति से है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। एक वीरदास प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल एमी अवार्ड के लिए पहले भारतीय होस्ट घोषित हुए। पहले भारतीय होस्ट घोषित हुए कौन हुए हैं? वीरदास जी। आगे वाला प्रश्न इसी के साथ में समाप्त है। और आपको यदि अपने रास्ते खुद बनाने हैं तो हौसला बुलंद करके अपने रास्तों पर चलना चाहिए, क्योंकि लोगों की परवाह नहीं करके आप यदि अपने रास्तों पर चलेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। लोगों का एक ही काम है, सबसे पहले बुराई करना, उसके बाद में बातें करना और उसके बाद में स्वीकार करना। तो आप तानों पर ध्यान नहीं दीजिए, अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। दिन के 15-20 प्रश्न ज्यादा नहीं है, कम ही है, इनको तैयार कीजिए और आशा है कि परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आए। इसी के साथ में मिलते हैं कल।